नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जहां हम बात करते हैं मन की, इमोशंस की। दोस्तों, मेरा इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि आपने अपने दिल के कोने में कहीं जो दर्द छुपा के रख रखे हैं उनको सबके सामने लाना, उस पर चर्चा करना और चीज़ों में थोड़ा सा चेंज करके या सुधार ला के उनको एड्रेस करना। अब देखिए, ऐसा है कि 100% तो सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल सही नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम थोड़ा बेटरमेंट की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और ये कदम तभी बढ़ेंगे जब हम बैठकर सभी लोग उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ मेरी बातें सिर्फ आइडियलिस्टिक या बुकिश नहीं रहने वाली है। आप अभी देखते होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, स्टेटस पे बहुत आइडियलिस्टिक मैसेजेस फ्लोट होते रहते हैं जो प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो हम कोशिश वहाँ तक कर सकते हैं जहाँ तक कि हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच हो, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई ना कर सकें तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। ये वैसे ही हो गया जैसे हम लगातार यूट्यूब पे कोई फिटनेस का वीडियो देख रहे हैं या कोई बहुत फिट व्यक्ति है जिनको हम टीवी पे देख रहे हैं या पेपर में उनके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद से कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हमें अपनी ज़िंदगी में कभी फील होने वाला नहीं है। और इस चर्चा का रिलेवेंस इसलिए भी ज़्यादा हो जाता है कि अभी हाल ही में बेंगलोर में जो अतुल सुभाष जी का दर्द भरा हादसा हो गया है, उसने कई चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई पुरुष भी इतने इमोशनल पेन में हो सकते हैं कि वो इतना बड़ा कदम उठाएं। तो इसका जवाब है हाँ, पुरुष भी बहुत इमोशनल पेन में हो सकते हैं और होते हैं। ये अलग बात है कि वो खुद अपने पेन्स को एड्रेस ना करना चाहें या किसी के सामने ना लाना चाहें। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये हम समझते हैं कि देखिए, जब सामाजिक जो स्ट्रक्चर शुरू हुआ तो उसमें बहुत पहले के ज़माने की तरफ जाती हूँ मैं, जबकि समाज में चारों तरफ सिर्फ पुरुषों का ही दबदबा था। घर में, बाहर, सब जगह पुरुषों का बहुत ज़्यादा रौब होता था। तो जैसे जैसे सामाजिक जागृति आना शुरू हुई तो यही जो हमारे समाज सुधारक थे उनकी तरफ से कोशिशें की गई कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए और उनको एम्पावर किया जाना चाहिए। और ये बहुत हद तक सही भी था और अभी भी सही है, क्योंकि अभी भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको उतना सम्मान या उतने हक नहीं मिले हुए हैं। लेकिन ये कोशिशें सालों दर साल चलती रही और ये कोशिशें अभी भी चल रही हैं कि महिलाओं को एम्पावर किया जाना चाहिए। अब इसमें हमने उस पलड़े को इतना भारी कर दिया है कि हमारी चर्चा ज़्यादातर महिलाओं के इमोशनल पेन, महिलाओं की हेल्थ या उनकी तकलीफ़ें, उनके स्ट्रगल, इन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित होकर रह गई हैं। जबकि मेल्स के केस में ये मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, इन सब की शुरुआत उनकी टीनेज से ही हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब टीनेज में पहुंचता है तब से ही उसको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, करियर किस तरह का लेना है और उसके लिए उसको कंपटीशन फाइट करना है और उसमें उसको अपना बेस्ट देना है। यही प्रेशर माता पिता की तरफ से लगातार रहता है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर बहुत अच्छी जॉब लेनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आज भी सोसाइटी का यही स्ट्रक्चर है कि आपको जो घर रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेल्स के कंधों पर ही मानी जाती है। अगर हम आज भी अगर देखें तो कहीं समाज में हमारे यहाँ अभी भी ये परिपाटी तो अब इतना पॉपुलर नहीं हुई है कि दोनों लड़का लड़की के लिए, दोनों के लिए ही ज़रूरी हो कि वो अर्न कर रहे हों। अर्निंग हमेशा लड़के की ही पूछी जाती है। लड़की का नौकरी करना ना करना अभी भी एक चॉइस है। तो वो कर रही हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं कर रही हैं तो भी वो उनकी मर्ज़ी है। और देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल भी बायस्ड होके ये स्टेटमेंट नहीं दे रही, क्योंकि अभी कई लोग ये भी कह सकते हैं कि
लड़कियां तो करियर में इतना अच्छा करती हैं, क्या लड़कियां कम मेहनत करती हैं, तो आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हो। नहीं, लड़कियां कम मेहनत नहीं करती, लड़के भी मेहनत करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लेकिन लड़कियों पर उतना स्ट्रेस लेवल नहीं होता है, क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि उनके पास चॉइस होती है कि वो जॉब करेंगे नहीं करेंगे, और अगर उनको थोड़ा कम सैलरी भी मिलेगी तो वो उसमें मैनेज कर लेंगी। लेकिन यही चॉइस मेल्स के पास नहीं होती है। उनको नौकरी हर हाल में करनी है और अच्छी से अच्छी करनी है। अब ऐसे में महिलाएं कई ये भी कह सकती हैं कि मतलब आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ पुरुषों को ही अर्न करने का या रेस्पॉन्सिबिलिटी का आपने जिम्मा दे दिया। तो देखिए, आप अपने खुद दिल पे हाथ रख के पूछिए कि कितने ही ऐसे काम हैं बाहर के जो आज भी सिर्फ पुरुष ही करते हैं। महिलाएं घर का काम कर लेती हैं, ऑफिस संभाल लेती हैं, घर में आके बच्चों को भी संभाल लेती हैं, लेकिन अल्टीमेटली कई ऐसे काम हैं, जैसे गाड़ी गैरेज में डाल के आना, रिपेयर करवाना, घर की रिपेयर करवाना, कितने ही ऐसे काम हैं जो आज भी पुरुष ही करवाते हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ, महिलाएं भी करवाती हैं। हाँ, ऐसी महिलाओं का परसेंट 10% होगा सिर्फ, बाकी ये काम पुरुषों के ही जिम्मे होते हैं। और फिर अगर आप बच्चों की परवरिश का भी लेते हैं तो देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके 8-10 साल तक की परवरिश उनको माँ देती है। अच्छे संस्कार, उनका पढ़ाना लिखाना वो माएँ मैनेज करती हैं। लेकिन उसके बाद जब से बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो कौन सा कॉलेज में जाएगा, उसकी क्या पढ़ाई है, उसका कौन सा स्कूल है, उसको कौन से कोचिंग में डालना है, ये सारी टेंशन सिर्फ और सिर्फ पिता की होती है। और ये टेंशन्स पिता की ताउम्र चलती रहती हैं, क्योंकि अगर उनका कोई भी बच्चा बड़ा होकर अच्छा अर्न नहीं कर पा रहा है तो उसको किस तरह से सपोर्ट करना है, या जो भी सपोर्ट आगे के लिए होते हैं 10 साल से बड़े बच्चों के, पिता की तरफ से ही ज़्यादा होते हैं। अब ये अलग बात है कि जो भी पिता सपोर्ट दे रहे होते हैं या मेल्स की तरफ से जो भी सपोर्ट मिल रहा होता है वो विजिबल नहीं होता है, क्योंकि जब महिला काम करती हैं घर में, जैसे खाना पकाना या बच्चों को तैयार करना या कपड़े उनके सही से रखना, सारा काम घर में सराउंडिंग्स में दिख रहा होता है कि ये काम माँ कर रही है या महिला कर रही है, सबके लिए कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है। लेकिन यही काम पुरुष ऑफिस में बैठ के सुबह 9 से रात को 9 बजे तक काम करके और पेमेंट्स करके, स्कूल की फ़ीस भर के, आजकल तो ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं काफ़ी, लेकिन वो जो काम हो रहे हैं वो विजिबल नहीं है, वो स्ट्रेस विजिबल नहीं है। लेकिन स्ट्रेस तो सभी कामों में होता है। अब वो है कि उसके लिए पुरुष हो हल्ला भी नहीं कर रहे हैं कि देखो, मैं तो रोज़ सुबह से रात तक काम कर रहा हूँ घर के लिए, या आज मैंने ये काम किया, इसकी लिस्टिंग तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर उन पे है। और ये स्ट्रेस सिर्फ जॉब का ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो जॉब भी बहुत पेनफुल है, पहले जैसे जॉब रह नहीं गए हैं। जैसे पहले सरकारी नौकरियां होती थी, सुबह 9 से 5 की नौकरी होती, आराम से गए, आराम से आए, घर में आके रिलैक्स टाइम गुजारा, और जैसे ही घर पहुँचे पत्नी बच्चे सब सेवा में आके खड़े हो गए। ऐसी नौकरियां आजकल रह नहीं गई हैं। और ना बच्चों की ऐसी पढ़ाइयाँ हैं कि वो पापा के पास आके उनको रिलैक्स फील करवा सकें, या जब महिलाएं वर्किंग हो गई हैं तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो उनको बहुत कंफर्ट जोन में रख सकें। और अगर बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ देखिए आजकल वैसी बहुत सुखद सुहानी तो रह नहीं गई है, क्योंकि अभी भी हमारी जो पेरेंटिंग है उसमें बॉयज़ को तो शादी के लिए तैयार ही नहीं किया जाता है। गर्ल्स के लिए अभी भी ये रहता है कि आपको कुछ काम सीख लेने हैं जिससे कि शादी के बाद आपकी लाइफ थोड़ा सा स्मूथली चल सके, लेकिन बॉयज़ को इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं किया जाता है। अब शादी के बाद अगर उसकी वाइफ भी वर्किंग है और दोनों को घर मिलके चलाना है और मिलके काम करने हैं, और अगर पुरुष इसके लिए रेडी नहीं होता क्योंकि उसने वो काम किए ही नहीं हुए हैं, उसने कभी सीखे ही नहीं, तो वो क्योंकि उसके सिलेबस में तो ये था कि ये काम तो लड़कियों को करने होते हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पे मैं कहूँगी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग इसीलिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि
कई चीज़ें शादी के बाद रिवील होती हैं कि अच्छा शादी के बाद ये भी करना पड़ेगा, शादी के बाद ऐसे मतलब ये काम मेरी जिम्मेदारी है। तो ये अभी भी हमारे समाज में बॉयज़ को ये समझ नहीं आता है कि घर की भी उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब उनकी पत्नी भी कर रही है। तो इसी के चलते उनके बीच में तनाव शुरू हो जाते हैं और कई बार बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं। अब अभी जो ये केस हुआ है अतुल सुभाष जी का, ये इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। तो या तो महिला बहुत डोमिनेटिंग होगी तो पुरुष पेन में है, या खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो भी पेन में है। अब अगर यही कपल अपने पेरेंट्स के साथ रहता है तो पुरुष फिर एक अलग स्ट्रेस में चला जाता है कि वो अपने माता पिता की सुने या अपने स्पाउस की माने। क्योंकि अगर वो माता पिता के साथ टाइम बिताता है तो उसको पत्नी के ताने सुनने पड़ते हैं। वो कभी भी कह देगी मम्माज बॉय हो तुम। या फिर अगर पत्नी की हेल्प कराना चाहता है तो माता पिता को लगेगा कि अरे तुम मर्द हो के ये काम कर रहे हो, तुम तो जोरू का गुलाम बने जा रहे हो। तो इसके चलते ये सब खींचातानी जब उसके लिए पत्नी और माता पिता के बीच में होती है तो इस कश्मकश में वो एक अलग तनाव में जीता रहता है। अब उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो अंदर ही अंदर अपने पेन को दबाए रखता है, किसी से कुछ कहता नहीं। क्योंकि हमारा तो समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है ना कि हम मतलब अगर पुरुष अपना दर्द किसी को कहे तो उसको मजाक का पात्र बना दिया जाता है कि देखो तुम पुरुषों के इतने कमज़ोर हो। या अगर वो अपने दर्द को बोल के रोना भी चाहे तो 10 लोग उसके ऊपर हंसने वाले खड़े हो जाएंगे। तो इस करके वो अपना दर्द सिर्फ अपने सीने में दबा के रखते हैं और किसी से नहीं कहते। देखिए पहले के समय में पुरुष डोमिनेटिंग थे, रौबदार थे, अकड़ वाले थे। जो उन्होंने एक बार कह दिया तो वही बात मान ली जाती थी। उनकी मर्जी के बगैर तो घर का एक पत्ता भी कहते हैं नहीं हिलता था। तो वो अपने आप में खुश रहते थे। लेकिन आज के जो पुरुष हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। उनके दिल में दर्द हैं, कई तकलीफ़ें हैं जो वो बोल के नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते? इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है। क्योंकि हमारी समाज ऐसा बना हुआ है कि अगर पुरुष रोता है तो उसको एक कमज़ोर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। क्योंकि लड़कों की तो जब परवरिश हो रही होती है तभी उसको बचपन से यही सिखाते हैं कि नहीं, कभी अगर गिर भी जाता है, उसको दर्द हो रहा है तो उसको यही कहा जाता है कि तुम तो बॉय हो, बॉय रोते नहीं है। तो वहाँ अगर बच्चे को दर्द हो रहा है और वो रो भी नहीं पा रहा है तो उसको दर्द अपना झेलने की और दबाने की सीख तब से ही देना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा होते होते अगर वो रोना भी चाहे तो उसको वही सीख याद आ रही होती है कि अगर मैं रोता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर इंसान के रूप में दिखाई देता हूँ। और अगर देखिए अगर वो रोना भी चाहे, चीखे चिल्लाए, तो उसके सुनने वाला कौन है? क्योंकि अगर आप सोचिए कि एक महिला जिस पे घर में अत्याचार हो रहा हो, अगर वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है तो उसके साथ खड़े होने के लिए मोहल्ले के 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अगर यही पुरुष अपनी तकलीफ़ में रोए या शिकायत करे या चीखे तो उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता है, बल्कि मुंह छुपाकर उस पर हंसा जाता है और यही कहा जाता है कि देखो अपनी बीवी से मात खा गया, या ये तो मतलब कमज़ोर इंसान है। और अभी जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि जो अभी जो रिसेंट अतुल जी का जो केस हुआ है बेंगलोर में, आप सोचिए कि अगर ये सिर्फ वीडियो अपलोड इन्होंने कर दिया होता, अगर इन्होंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता या सिर्फ वीडियो अपलोड करके ही सिर्फ अपनी बात कही होती, तो आप क्या सोचते हैं कि कुछ रिएक्शन होते? क्योंकि उनके चले जाने के बाद ये सब रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर वो रहते और इतना बड़ा कदम नहीं उठाते तो उनका यही सोशल मीडिया मजाक बना रहा होता, या फिर अभी तक उनके ऊपर कई मानहानि के केस और पता नहीं कौन कौन से दफ़ा लगाकर केस दर्ज कर दिए होते। लेकिन ये केस इतना बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन दर्द तो अभी भी कई पुरुषों में पल ही रहे हैं, चाहे वो मुंह से नहीं कहें।
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बात हमने कर ली और बात ख़त्म हो गई, या इसका कोई हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, या बिल्कुल आज ऐसा है तो कल तक सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाने वाली हैं। क्योंकि दुनिया देखिए कभी भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट इस तरह का नहीं होती है कि आज इतना ख़राब है तो कल बिल्कुल सही हो जाएगा, या फिर सारे पुरुष खराब हैं ऐसा भी नहीं है, या सारी महिलाएं बिल्कुल अच्छी हैं ऐसा भी नहीं है। अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। तो हमको चर्चा करनी है, और महिलाएं और पुरुष दोनों से ही दुनिया चलनी है। तो दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे चलना है। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, और ये जो मैसेज है कि दोनों पुरुष और महिला एक दूसरे की तकलीफ़ समझें, एक दूसरे के लिए समझ बढ़ाएं, इसको हम इस वीडियो के ज़रिए आगे पहुंचाएं और इस पे संवाद करें। थैंक यू।